हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स मेंटर, इंटरप्रेटर एंड कारपेंटर एंड नाउ द डायरेक्टर ऑफ इमेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमयू का फॉर्म कब आने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरने के लिए। खासकर एमयू के स्कूल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे ना, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज़ और एडमिशन्स और काउंसलिंग प्रोसेस करा लेने के बाद जो दिक्कतें बच्चों को सामने आई है, मैं सोचा कि उससे रिलेटेड ना अभी हाल फिलहाल की बात है, मैं वीडियो बना दूं ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो एमयू का और खासकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं फॉर्म के वक्त, और बाद में जाके आपको जब काउंसलिंग लास्ट में आपको दिक्कत आती है कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो कुछ मैनिपुलेशंस या कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये सब गलतियां हो जाए, तो ये सब से बचने के लिए मैंने कहा एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूं, खासकर स्कूल्स को लेकर, है ना। तो उस वीडियो को शुरुआत करते हुए मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक नया बैच भी अनाउंस करने जा रहे हैं अभी 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख को एएमयू, जामिया और बेचू एक ही बैच में हम लोग 3 एंट्रेंसेस के प्रिपरेशन करवाते हैं। फीस भी बहुत नॉमिनल रहता है। तो 25 तारीख से 6 एंट्रेंस का एएमयू, जामिया, बेचू का बैच कंप्लीट ऑनलाइन होता है बैचेस, और 9th एंट्रेंस का 26 तारीख से, और 27 फरवरी से 11th एंट्रेंस का बैच एएमयू, जामिया, बेचू का एक नहीं 4-4, 5-5 फॉर्मेट में तैयारी कराते हैं। और आप लोग ऑलरेडी रिजल्ट्स जान रहे हैं, रैंक 1 इन 11th एंट्रेंस, रैंक 1 इन 6th एंट्रेंस एंड रैंक 2 and 3 इन 9th एंट्रेंस इन एएमयू हम लोगों ने कैप्चर किया। जामिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह रैंक 4 और रैंक 8 था 9th एंट्रेंस में। तो पहले साल में बहुत शानदार रिजल्ट के बाद वी आर अनाउंसिंग द लास्ट बैच, ये लास्ट बैच होगा हमारा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वीडियो को शुरुआत करते हुए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट ना एज लिमिट है ना। एमयू में जो एडमिशन्स होता है ना, ये भी बात बहुत कम लोगों को पता होता है। एमयू में जो एडमिशन, जो भी हमारे वीडियो को सुन रहे हैं जरा गौर से सुन लें आप। एमयू में एडमिशन 1st क्लास, 6th क्लास, 9th क्लास में स्कूल्स में होता है। एमयू में जो स्कूल्स 11th क्लास की जो स्कूलिंग है वो स्कूल्स में काउंट नहीं करते हैं, उनको बहुत अलग डिपार्टमेंट में काउंट किया जाता है, अलग सेपरेट लिया जाता है, उनके एंट्रेंस भी अलग कराए जाते हैं। स्कूल के एंट्रेंसेस एक अलग बॉडी है ना, जो स्कूल के जो इंचार्ज है वो इसको कंडक्ट कराते हैं। तो स्कूल के एग्जाम्स यूजुअली मार्च में हुआ करते थे, अब कोरोना की वजह से एग्जाम्स डिले होते जा रहे हैं ना। अब जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ सुन लिया कि एमयू का स्कूल खुलने वाला है ना, यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, तो फॉर्म भी बहुत जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह, इस महीने तक आ जाएगा फॉर्म। तो फॉर्म भरते वक्त आप लोग ये सब गलतियां ना करें, और ये सब चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट से पहले से तैयार कर करके आप। तो एमयू में एडमिशन 1st, 6th, 9th में होता है। उसके बाद अगर आप किसी भी क्लास में एनरोल्ड हो चुके हैं, लेटेड भी आपने 9th एंट्रेंस निकाल लिया है, तो दोबारा आपको 11th एंट्रेंस देना पड़ेगा। यानी एमयू में एक बार आ गए, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी आगे सारे एंट्रेंसेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। ये भी बात आप बहुत अच्छे से जान लें। अगर एमयू में आप इनरोल होते हैं, चाहे फर्स्ट एंट्रेंस में इनरोल होते हैं, तो आपने ये पूरा 10 साल पढ़ाई किया, 10th तक एमयू से हुए, आप इंटरनल काउंट होंगे। लेकिन 11th में जैसे आते हैं, आपको 11th एंट्रेंस देना पड़ेगा एज एन इंटरनल, है ना। तो एमयू में आप एक बार 1st, 6th, 9th कभी भी इनरोल हो जाए, आपको दोबारा 11th एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी आपको ये बात बता दूं कि एमयू का जो एंट्रेंस इस साल का, अब ये अनुमान ही लगाया जा सकता है कि रमज़ान भी आने वाला है कि कब होगा। बहरहाल उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा। फिलहाल फॉर्म से रिलेटेड मैं आपको बातें बता दूं। अभी बच्चों ने फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने वक्त में स्कूल के मार्कशीट को अपलोड कर दिया, बाद में पता चला कि स्कूल के मार्कशीट में एफिलिएशन नंबर, यूडाइस कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं था, जिसकी वजह से पूरा सिलेक्टेड बच्चा लास्ट में काउंसलिंग नहीं कर पाया। एक और बीच में मैं रोकते हुए कहूंगा कि हमारे ही कोचिंग एक वाहिद कोचिंग है जहां पे हम लोग फॉर्म फिलिंग से लेकर ना काउंसलिंग तक का इंतजाम बच्चों को करवाते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, बच्चों को क्लासरूम में सेपरेट एक साथ जब फॉर्म आएगा, इनको वादा किया मैं कि आपको मैं पूरा फॉर्म भरवाऊंगा कि कैसे कैसे भरना है ताकि आपको कोई गलती ना हो। तो ये सब बातें मैंने बच्चों को ऑलरेडी अपने क्लासरूम में बता रखा, तो मैं सोचा कि सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बना रखूँ ताकि आप इस बात को सुनकर अपने हिसाब से तैयारी कर लें। तो एमयू में 1st, 6th, 9th का फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह, और उसमें ना पहला क्राइटेरिया है एज लिमिट। मालूम चला कि आपका एज ये इससे कम है या इससे ज़्यादा है, और पूरी तैयारी कर लिया, पता चला यार कि आप तो एलिजिबल है ही नहीं है। तो पहले मैं एज लिमिट के बारे में बात करता हूँ कि एमयू के 1st क्लास में अगर एडमिशन चाहिए आपको, तो उसके लिए एज लिमिट है 5 to 7 ईयर्स। कब? 31 मार्च में, अगले साल जो फॉर्म आने वाला, मतलब इस साल 2022 का जो फॉर्म आएगा उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो एक डेट लिमिट भी मैं आपको दे रहा हूं, एक रेंज दे रहा हूं। यानी अगर आप कोई सब कैलकुलेशन नहीं करना कि आपका बेटे का या बेटी का 5 से 7 साल हुआ या नहीं हुआ है, सिंपल मैं आपको डेट रेंज दे रहा हूं। अप्रैल 1 2015 से लेकर मार्च 31 मार्च 2017 तक अगर आपके बच्चे की पैदाइश है, इस ड्यूरेशन में है, दोनों डेज को इंक्लूड करेंगे, तो बिल्कुल आप एमयू का आने वाला जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं।
बाकी अगले साल कभी बच्चे कोई देख रहे हो मैं बता दूं, इस तरह से आप एक एक साल करके अपने वीडियोस को, अपने एज को बढ़ा सकते हैं। आगे के सालों में भी यही शुरू से चलता आ रहा है कि अगर एमयू का फर्स्ट क्लास का फॉर्म भरना है तो आपको एज लिमिट 5 to 7 ईयर्स होना चाहिए और ये ड्यूरेशन में होना चाहिए। पैदाइश आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 5 से 7 साल के बीच में अप्लाई करेंगे। बोथ डेज आर इंक्लूडेड। एक भी दिन कम पड़े या एक भी दिन ज्यादा पड़े आप एलिजिबल नहीं है। पूरा जब आप फॉर्म फिल करते वक्त जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो आपका फॉर्म फिल ही नहीं होगा अगर इस रेंज में आप नहीं आ रहे तो सही बात, तैयारी लोग कर रहे हैं, बहुत तैयारी करने वाले, उनको पता ही नहीं एज लिमिट क्या है। अभी और भी चीज पे हम बात करने वाले। दूसरा जरा 6 एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं। एमयू का 6 एंट्रेंस का जो एज लिमिट है वो 10 से 12 साल का है। कब आपका 10 से 12 साल पूरा हो जाना चाहिए? 31 मार्च 2022 तक। अब इसके लिए भी मैं एक सेपरेट एज लिमिट दे रहा हूं, मतलब एक डेट ऑफ बर्थ लिमिट दे रहा हूं। अगर आपका बच्चा या बच्ची अप्रैल 1 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 है ना 2012 तक है तो बिल्कुल आप ना एलिजिबल है एमयू को आने वाले फॉर्म को फिल करने के लिए। बोथ डेज आर इंक्लूडेड, एक भी दिन ज्यादा नहीं, एक भी दिन कम नहीं। एमयू के 9th एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं। द एज लिमिट इज 13 to 15 ईयर्स। अगर आपने 13वां साल में 13 साल 1 महीना हो रहा है आपने पहला एंट्रेंस दिया, सर ये भी क्यूरी आती है सर हम 2 बार एंट्रेंस दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि 2 साल का है, आप दूसरा एंट्रेंस भी दे सकते हैं। तो 13 से 15 साल कब? 31 मार्च 2022 तक। और अप्रैल 1 2007 से लेकर 31 मार्च 2009 तक अगर आपकी पैदाइश है तो बिल्कुल आप इस एज लिमिट में आते हैं कि आपकी एज 13 से 15 साल होती है एज ऑन कितना 31 मार्च 2022 को लेकर। तो ये एज लिमिट का फंडा है। और एक खास बात मैं एज लिमिट के लिए भी बता दूं कि एज लिमिट को वेरीफाई करने के लिए आपको जब फॉर्म आता है उस वक्त एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जो कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहां कहां का चलेगा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बना होना चाहिए या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, इसी के बराबर वाले अथॉरिटी है, उनके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ बना होना चाहिए ताकि वही अपलोड होगा। देन स्कूल लास्ट अटेंड, अक्सर स्कूल के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। अगर स्कूल के मार्कशीट में भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हो तो आपको अलग से कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का जो फर्स्ट पेज है, यानी स्कूल की मार्कशीट का जो फर्स्ट पेज है वो अपलोड में अगर उसमें लिखा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तब भी काम चल जाएगा। और एक कॉपी ऑफ द पासपोर्ट में भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो वो भी चल जाएगा। तो इन 4 जगहों में से कोई भी चीज अगर आप डेट ऑफ बर्थ को जस्टिफाई करने के लिए अपलोड करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग चलेगा है ना। अच्छा, अब आता है बात क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को लेकर। तो पहला जो बहुत रेयरेस्ट बच्चों को जो दिक्कत आई वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर आई। चलो फॉर्म अपलोड कर दिया, बाद में डेट ऑफ बर्थ मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। दूसरा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, फर्स्ट एंट्रेंस के लिए ऐसा कोई जनरल क्राइटेरिया नहीं है, उन्होंने मेंशन भी नहीं कर रखा है कि कहाँ से पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ भाई, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वगैरह वो पास होना चाहिए। वैसे यूजुअली लोग जहाँ से पढ़ते हैं बच्चों का मार्कशीट ले लेते हैं फर्स्ट एंट्रेंस के लिए। खासकर 6 और 9th एंट्रेंस के लिए मैं बहुत खास बात बोलना चाहूंगा। इस बार भी बच्चों के काउंसलिंग में आके दिक्कत, लास्ट प्रोसेस यार, पूरी मेहनत से एंट्रेंस निकाला है, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन किया और क्वालिफाई भी करके नाम भी आ गया और काउंसलिंग वक्त आप छट गए। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल जो है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो स्कूल एफिलिएटेड ही नहीं है। तो याद रखना, आप पहली बात जो आप मार्कशीट अपलोड करोगे तो 8वीं क्लास के जितना भी पास कर गए हैं आप उसको मार्कशीट अपलोड, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो भी टर्म होते हैं उसको अपलोड करना होता है। स्कूल का मार्कशीट जितना भी आप हो चुके हैं और उस मार्कशीट में एटलीस्ट आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर या रिकॉग्निशन नंबर या एफिलिएशन नंबर या यूडाइस कोड जो भी हो, है ना, आपका स्कूल रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो नंबर लिखा होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने स्कूल के मार्कशीट में बोल दो कि सर मेरे को जो ठप्पा वगैरह जो भी चीजें होती है उसको बना के, या फिर लेटर पैड पे, ये भी बच्चों ने किया है, लेटर पैड अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखवा के उसको साथ साथ अपलोड कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे आपको अभी नहीं अगर अपलोड करना पड़े तो बाद में जाके काउंसलिंग के वक्त आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो बढ़िया आप इसके लिए तैयार रहेंगे कि आप अपने आप को आपके स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, 6ठी और 9वीं यानी 6th एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस के बच्चे 5वीं क्लास जहां से पास कर रहे हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उनके लिए 5वीं मानी जाएगी 6th एंट्रेंस के लिए, और 9th एंट्रेंस के बच्चों के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 8th क्लास माना जाएगा। तो 8th क्लास जहां से भी जिस स्कूल से कर रहे हैं वो उनका एफिलिएशन नंबर, यूडाइस कोड या रजिस्ट्रेशन नंबर या रिकॉग्निशन नंबर बिल्कुल उनके मार्कशीट पे लिखा होना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं शायद वो स्कूल आपका रिकॉग्नाइज्ड ही ना हो, एफिलिएटेड ही ना हो। ऐसा हुआ है इस बार, तो इसलिए मैं पहले आपको वार्न कर रहा हूं कि बड़ा बड़ा सा अच्छा स्कूल है लेकिन वो अभी तक एफिलिएटेड नहीं है, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं प्लीज आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्कूल से जाकर एमयू का अगर फॉर्म, ये सिर्फ एमयू के लिए नहीं, जामिया और बेचू के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी ये सब चीजें रिक्वायर्ड है, तो आप पहले से इसको तैयार जरूर कर ले आप, है ना। अच्छा, ये हुआ सेकंड 2 बातें, एक तो एज लिमिट यानी डेट ऑफ बर्थ आपका तैयार होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और दूसरा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन।
थर्ड पार्ट है, फॉर्म को फिल करते वक्त आपको आधार की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कुछ बच्चे बिना आधार के फॉर्म भर देते हैं, लेकिन लास्ट में जब आप फाइनल एडमिशन है ना, फाइनल एडमिशन भी कर रहे हो तो उस वक्त भी आपको आधार की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त आके आपको दिक्कत आएगा, बढ़िया कि आप आधार कार्ड अपना बनवा लो, अपडेट करा लो वही डेट ऑफ बर्थ के साथ जो डेट ऑफ बर्थ आपके इस गिवन एज ग्रुप में, एज लिमिट में आ रहा हो, और अगर कोई गलती है तो उसको करेक्शन करवा ले आप ना। तो आधार कार्ड भी आपका सही होना चाहिए। और एक ये सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ ना एमयू में स्कूल्स के एग्जाम्स में ना, फर्स्ट 6 9 के एग्जाम में, हायर में तो और भी बहुत सारे स्पेशल कैटेगरीज लगती हैं। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखा हूं। इसके लिए मैं बता दूं, सिर्फ 3 स्पेशल कैटेगरी एमयू में एप्लीकेबल होता है। एक होता है चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, जो भी बच्चे जिसके माँ बाप एमयू में ही काम कर रहे हैं तो उसको चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय सीई कैटेगरी बोलते हैं। चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, यहीं से अम्मा अब्बा ने यहीं से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बाकी के कोर्सेज कर रखे हैं, हायर कोर्सेज ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो एलुमनाई में काउंट होते हैं। उनके बाल बच्चों के लिए भी सर्टेन सीट्स रिजर्व्ड है। और एक होता है पीएच कैटेगरी ना, हैंडीकैप कैटेगरी होता है। ये तीन ही कैटेगरी एमयू के फर्स्ट 6 और 9 के एंट्रेंस में एप्लीकेबल है, इसीलिए इनके लिए 20% सीट्स अलग से रिजर्व होती है। ये बहुत लोग पूछते भी हैं कि सर 225 सीट है 9th में बॉयज में, लेकिन इसमें 180 बच्चों का ही नाम क्यों आया है, बाकी 45 बच्चों का नाम क्यों नहीं है? बाकी वो 45 बच्चों का नाम वो कैटेगरी के बच्चों के लिए रख दिया जाता है। तो इसलिए स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड अगर आप स्पेशल कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरेंगे तो इसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो डॉक्यूमेंट्स आपको एमयू के साइट पे मिल जाएगा। उसको फॉर्म फिल करके उसको एक सब पहले से बनवा के रख लें आप, ताकि अपलोड करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब खास बातें थी जो आपको बताना था एमयू को फॉर्म को फिल करते वक्त। और खास बात ना, अगर आप इमेज क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप इमेज क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और पूरा गाइडेंस ना, फ्री गाइडेंस ये आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक वीडियो को शेयर करें। ऐसे शानदार शानदार वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और दुआओं में याद रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।